जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। बजरंगबली महाराज सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पास पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे। यदि इस पृथ्वी पर भरत का जन्म न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमृत है, वीर है, मद्रांचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र कर पाके समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधु के हित के लिए इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदरांचल से मत कर एक प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम के प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया, मानो योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन पूर्वक कह रहे हैं। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। श्री राम जी के वत्कल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी ने अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन को हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर एक बार हंसकर देख लेते हैं उसकी परमानंद की शांति मिल जाती है। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो गया। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षक कीजिए, हे गुसाई रक्षक कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुँह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न ही प्रेम छोड़ते हैं ही कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी की चित्त की इस गति का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा की ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी खींच रहा हो। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही रघुनाथ जी के प्रेम में अधीर हो उठे और वहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस गिरा, कहीं धनुष और कहीं बाण गिरा। कृपा निधान से रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलन से रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलने की प्रीति कैसे बखानी जाए। वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों ही अगम है। दोनों भाई मंद बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम पूर्वक में पूर्ण हो रहे हैं। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे। कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। भरत जी और श्रीनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का मन ही नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला गांडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बन सकता है। तालाब और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गांडर कहते हैं। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी दुखी धड़कने लगी।
देवगुरु बृहस्पति ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। फिर रामचंद्र जी के प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े प्रेम से मिले। तब लक्ष्मण जी ललक कर छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने मुनियों का प्रणाम किया और चित्त आशीर्वाद पाकर आनंदित हुए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रस सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श कर उन दोनों को बैठाया। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को इस सब प्रकार से अनुकूल देकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय कल्पित बहता रहा। उस समय न तो कोई कुछ कहता है, न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से पूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषादराज धीरे धरकर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा, हे नाथ मुनिनाथ, वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपसे वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। गुरु का आगमन सुनकर सील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परमवीर धनुर्धर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सका जानकर उनको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं है और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कोई न है। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक आनंदित होकर मिले, वह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। दया की खान सुजान भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को दुखी जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उसका उस प्रकार से रुख रखते हैं। उनकी रुचि के अनुसार उन्होंने लक्ष्मण सहित पल भर में सबके किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए वह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की छाया एक साथ दिखती है। समस्त पूर्वासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। सबसे पहले रामचंद्र जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उनकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मंडकर श्री रामचंद्र जी ने उनको सांत्वना दी। फिर रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया ही कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों को स्त्रियों से जो भरत जी के साथ आई थी गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा सिमटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। बड़े ही स्नेह से माता ने उनका हृदय से लगाया, नेत्रों से बहे हुए प्रेम आश्रों से जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, वह गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनि स्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख कर उतर गए। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं, गुरु आदि गिने चुने लोगों के साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी, रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सीता जी आकर मुनि वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उनकी मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति से मिली, जिनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तो उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो
हंसनिया बधिक के वश में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव साहब वह सब सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी ने हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों से जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा छा गई। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो और सदा सौभाग्यवती रहो। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर अर्थात जगत का माया है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बताई। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दूसरा दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धनुर्धर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी में मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा सहित आदर के साथ किया। वेदों में जैसा कहा गया है उसके के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार से नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के अर्थात जला डालने के लिए अग्नि है, उसी और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है, वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। साधुओं को ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आह्वान के से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उसमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप श्री रामचंद्र जी तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए तो 2 दिन बीत गए। तब श्री रामचंद्र जी की प्रीति के साथ गुरु जी से मिले। हे नाथ, सब लोग अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंदमूल फल और जल का आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को मंत्रियों और सम्माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी के पधारिए। आप यहाँ और राजा अमरावती में हैं। मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित तो वैसा ही कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु हो और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। श्री रामचंद्र जी के वचन को सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगाया गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी के श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उनके जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई हो। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी से अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसमें दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। तब सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का भाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं। 3 प्रकार की शीतल मन सुगंध हवा तीनों प्रकार की आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदेविक तापों को हर लेती है। असंख्य जाति की वृक्ष लताएं तथा तृण हैं तथा सब बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है, उनकी शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूद रहे हैं, भोरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु को सुंदर दोने बनाकर उसमें भर भर कर कंद मूल फल और अंकुर आदि चूड़ियों को सबके विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों को अलग अलग स्वाद भेद और गुण नाम बता कर देते हैं।
लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री रामचंद्र जी की दुहाई देते हैं। प्रेम में मग्न वे कोमल वाणी से कहते हैं, साधु लोग प्रेम को पहचान कर उनका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा से हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है, पर कृपालु श्री रामचंद्र ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसा राजा है वैसा ही उनका परिवार और प्रजा भी होना चाहिए। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही पलतरण और अंकुर लीजिए। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने से योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या दे देंगे। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन और पत्तों ही तक है। हमारी तो बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न ही पेट ही भरते हैं। हमें स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे हैं तब से हमारे दूसरे दुख और दोष मिट गए हैं। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम से भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब लोग सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं और उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नेका को अपने ऊपर लेकर तैरा गया। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पल की वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। अयोध्यापुरवासी पुरुष और स्त्री सभी प्रेम से अत्यंत मग्न हो गए हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थीं उतने ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदरपूर्वक एक सी सेवा करती है। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस वेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माताएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया से ही हैं। सीता जी ने सासों की सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर श्री को आशीर्वाद दिए। सीता जी समेत दोनों भाइयों को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी के कई भरपेट पछताती है। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच से फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद प्रसिद्ध हैं और कवि भी कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी के विमुख हैं उन्हें नरक में भी ठोर नहीं मिलती। सबके मन में संदेह हो रहा है कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। भरत जी न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीच के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस्से काल ने कुचाल है जैसे धान के पकते समय इति का भय उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्य से किस प्रकार हो, मुझे तो एक ही उपाय नहीं सोच पड़ता। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री रामचंद्र जी अवश्य अयोध्या लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री रामचंद्र जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्रीनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री रामचंद्र जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। कुछ सेवक की तो बात ही कितनी है। मुझसे उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी है, निभाने में कठिन है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते सोचते ही रात बीत गए। भरत जी प्रातः काल स्नान करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवा कर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा।
भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री और सभी सभासद आकर जुट गए। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समायोजित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। वे सत्य प्रतिज्ञा और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी चंद्र जी का अवतार जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री रामचंद्र जी के समान यथार्थ कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्मों, काल, शेष जी और राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में पाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार करके देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है। अर्थात श्री राम जी के सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। अतः श्री रामचंद्र जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। तब इस तत्व को, रहस्य को समझकर हम अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। श्रीनाथ जी, अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो, कहीं उपाय किया जाए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ में सनी हुई वाणी सबने आदरपूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले, विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और कहा, सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए। सभी ने जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही ऐसी है कि दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत का जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को ही रोक दिया है। आपने जो टेक दे दी है, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरुजी ने हृदय में प्रेम उमड़ाया। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर राम जी की कृपा से ही राम विमुखों को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। है तात, मैं एक बात कहने में संकोचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधा छोड़ दिया करते हैं। अब तुम दोनों भाई बहन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। यह सुंदर वचन सुनकर दोनों हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। उनके मन प्रसन्न हो गए। शरीर जिसे तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी ही उठे हों और श्री रामचंद्र जी की राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, तो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगे। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर में जीवों का उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं है। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाली हैं और आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था की जाए। भरत जी ने के वचन सुनकर, उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ देह हो गए। किसी को अपने देह की शुद्धि नहीं। भरत जी की मान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। वह पार जाना चाहती है, इसके लिए उसके हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर पार करने का साधन नहीं है। नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई सब और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छा लगे और समाज सहित श्री रामचंद्र जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिए। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार, सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए।
आठ दुखी लोग सभी विचार कर नहीं कहते, ज्वारी को अपना ही दांव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। आपका रुख रखने से और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे आज्ञा दो, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भक्त के प्रेम ने विचार को ही नहीं रहने दिया, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। पहले भरत की विनती आदरपूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोकमत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकाल कर वैसा ही कीजिए। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर तथा तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिता के चरणों की दुहाई, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई और कोई हुआ ही नहीं है। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थ की दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आपका स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है, फिर भी मैं तो कहूँगा ही, भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने को अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे, शरीर से पुलकित होकर सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ही निभा दिया है। जो कुछ मैं कह सकता हूँ वह उन्होंने कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रीस नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते थे। मैंने भी प्रेम और संकोच कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यारे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए, परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ में कौन साधु और कौन पवित्र हुआ। जिसको जो दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु हैं। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम दान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटुभोजन कहकर व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले मेरा भला हो, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसम्मत हैं और सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भावना से कहता हूँ, यह प्रेम और या परपंच, झूठ या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी रघुनाथ जी जानते हैं। प्रेम के प्राण को निभाकर महाराज का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी में नर नानी दूसरे दाप से जल रहे हैं। मैं ही सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे ही वन के चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर मैं निषाद राज का प्रेम देखकर भी
ईश्वर से भी कठोर हृदय में खेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब यहाँ आकर सब आंखों से देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर भी सभी सावेगा, जिसको देखकर रास्ते की सांपनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीर क्रोध को त्याग देती है। वे श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उसके कई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख और किसे सावेगा। अत्यंत व्याकुल दुख, प्रेम, विनय और नीति से सनी हुई भरत जी की शेषवाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में साथ छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी अनेक प्रकार की पुरानी कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुदवन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ग्लानि करते हो। जीव की गति ईश्वर के अधीन है। मेरे मत में तीनों कालों और तीनों लोकों में सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। हृदय में तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। माता के कई को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सलाह का सेवन नहीं किया। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच और समस्त अमंगलों का समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं। यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थी कुतर्क न करो और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। पक्षी और पशु मुनियों के पास चले जाते हैं, हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी ही पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ। जी में बड़ा असमंजस है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य है मैं वही करना चाहता हूँ। तुम मन को प्रसन्न कर, संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे मन ही मन श्री रामचंद्र जी की शरण गए। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे, शरणाथ जी तो भक्तों की भक्ति के वश हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। अब देवता परस्पर कानों से लग कर और सिर धुनकर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं है दिखाई देता। श्री राम जी ने अपने से सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्तों की सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतः अपने गुणोशील के से श्री रामचंद्र जी को वश में करने वाले भरत जी की ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित प्रणाम करो। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, अच्छा विचार किया है, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतानाथ श्री रामचंद्र जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी है। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई भांति उनका स्मरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति और देवताओं की सम्मति और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा ही अपने सिर जाना और हृदय में करोड़ों प्रकार से अनुमान करने लगे। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि रामचंद्र जी की आज्ञा ही अपना कल्याण है। उन्हें अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा, यह कुछ कृपा और स्नेह नहीं है, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह क्या है। श्री रामचंद्र जी श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया है। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, हे स्वामी कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं क्या करूं क्या कहूं।
गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। मैं मिथ्या डर से डर गया था। मेरे सोच की चढ़ी नहीं रही। दिशा भूल जाने पर हे देश सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता है। इन सब ने मिलकर पैर रोक कर मुझे नष्ट कर दिया, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना प्रण निभाया। अब आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। सारा जगत बुरा हो किंतु हे स्वामी केवल आप एक ही भले हो, तो फिर कहिए किसी की भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्पवृक्ष के समान है, वह कभी किसी के सम्मुख है न कभी किसी के विमुख है। उस वृक्ष को पहचान कर जो आपके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंग भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा लोग क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान अवय कीजिए, जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ न हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीचे। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। हे नाथ, आपके लौटने में स्वामी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण ही है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। हे देव, आप मेरी विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई है। हे प्रभु, मन माने तो उसे सफल कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन भेज दीजिए और सबको सनात कीजिए, नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आप साथ चलूं, अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और श्री रघुनाथ जी आप सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। हे देव, आज आपने सारा भार मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो आपके ने अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आत्म मनुष्य के चित्त में चेत नहीं रहता। स्वामी की आज्ञा सुनकर तो जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा ही लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ, किंतु स्वामी स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे बाता है जिसके स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए यह एक उपाय है। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे आज्ञा दें उसे सब लोग सिर चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए और ध्यानवासी असमंजस वश हो गए कि देखो श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री रामचंद्र जी के वन में बने रहने की आशा में वन में परम आनंदित हुए, किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए और यह कह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों सा वेश देखकर बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों के साथ बात पूछी और राजा जनक का कुशल समाचार पूछा। यह मुनि का कुशल चक प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया है। नहीं तो हे नाथ, कुशल एक सेम तो सब कुशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई है। उनके चले जाने से तो सारा जगत ही नाथ स्वामी के बिना सह हो गया है, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से नाथ हो गए हैं। अयोध्यानाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरी वासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए हैं, शुद्ध बुद्ध भूल गए हैं। उस समय जिन्होंने विदेह को देखा उनमें किसी को ऐसा नहीं लगा कि उनका विदेह नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझने पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राजा रामचंद्र जी को मना सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ।
राजा ने विद्वान और मंत्रियों को समाज से पूछा, विचार कर कहिए आज क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी तब राजा ने धीरज धरकर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया, तुम लोग श्री रामचंद्र जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगे। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर उनकी करनी देखकर वैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले तो तिरहुत मिथिला को चल दिए। गुप्तचरों ने आकर राजा जनक जी को सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु कुटुंबी मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह के अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहनियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। वे दुगड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयाग राज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे तब ए नाथ हमें कपड़ लेने को भेजा। उन्होंने ऐसा कहकर पति पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों का साथ देकर दूतों को तुरंत विदा किया। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच में वश हो गए। कुटिल के कई मन ही मन ग्लानि से गली जाती है, जिससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 दिन और रहना हो गया। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई प्रसन्न स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश, गौरी की, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों भाई हाथ जोड़कर आंचल प्रसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राधा रानी राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर फिर समाज से सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से छींचकर सब किसी को जगत में जाने का लाभ दीजिए। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री रामचंद्र जी का राज्य अवधपुरी में हो। श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, सब कोई यही मांगते हैं। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैज्ञा की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री रामचंद्र जी के पुलकित शरीर को प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के पुरुष स्त्री अपने अपने भाव के अनुसार श्री रामचंद्र जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं। सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम से भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे। जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्हें श्री रामचंद्र जी का अपना करके जानते हैं। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई मंत्री और गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर सूर्यनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी जो ही पर्वत श्रेष्ठ का कामदनाथ को देखा तो ही प्रणाम करके उन्हें रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया। श्री रामचंद्र जी दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं था। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर सुख दुख की सुध कैसे हो। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में से भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक जी मुनियों और चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया।
फिर भाइयों समेत श्री रामचंद्र जी राजा जनक जी के मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा लाए। श्री रामचंद्र जी का आश्रम शांत शांतर स्वरूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानव करुणा की नदी है, जिससे रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांतर दस से के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारे को डुबाती हो जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इन नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। भयानक विषादी नदी की तेज धारा है। भय भ्रम ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह विद्या की बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, इस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती। वन में विचरने वाले बेचारे कोलकिरात ही यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए। यह करुणा नदी अब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो सब समुद्र अकुला उठा हो। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज हो रही है। राधा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच रहे हैं कि वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोधयुक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया है। तुलसीदास जी कहते हैं, देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो इस समय विदेह की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों की अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अतः राजा जनक जी की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई है, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रह सकता। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री रामचंद्र जी के स्नेह से सरस रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार के बिना जहाज वशिष्ठ जी ने विदेहराज को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री रामचंद्र जी के घाट पर स्नान किया। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं लिया। पशु पक्षी से हिरणों तक कुछ आहार नहीं किया। सब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। निमिष राज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों और के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बढ़ के वृक्ष के नीचे आ बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। श्री रामचंद्र जी पर्वत और वन तपस्वियों के स्थानों में घूमना, अमृत के समान कंदमूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ फल के समान हो जाएंगे, जाते हुए जान ही नहीं पड़ेंगे। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम है। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वाले के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी भेजी हुई दासियों कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। उनसे यह सुनकर कि सीता जी ससुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का निवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और समायोचित आसन दिया।
दोनों और सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर ब्रज ही पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रों में आंसू हैं। सब अपने अपने नखों से जमीन को रेंगने और सोचने लगी। तब श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी मानो सम करुणा ही बहुत से वेश धारण करके विशुर हो रही हो, अर्थात दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को ब्रज की टांकी से फोड़ रहा है, अतः जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है उन पर वह विपत्ति का पहाड़ ढा रहा है। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्येक देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहाँ तहाँ कोई उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी लोक शोक में साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है। कौशल्या जी ने कहा, किसी को दोष नहीं, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन, कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति और लय तथा अमृत और विष भी सिर पर है, ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का परपंच ऐसा है, चल और अनादि है। महाराज के मरने और जाने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश्वर के अनुग्रह आपके आशीर्वाद से मेरे पुत्र और बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री रामचंद्र जी की सौगंध नहीं खाई, तो आज श्री रामचंद्र जी की शपथ करके सत्यभाव से कहती हूँ। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति और भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे ये कहा था, सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा उस समय पढ़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है, किंतु आज मेरा ऐसा कहना ही अनुचित है। सोग स्नेह के सयानापन कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेह भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारी विकल हो उठी। कौशल्या जी ने फिर धीरे धीरे कर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए। ज्ञान के भंडार श्री जानकी जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत को वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में जच जाए तो भले बात खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों का कोई भय न हो जाए। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा निवास देखकर थकित रह गया, निशब्द हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरे धीरे कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। सुनकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी ही सहायक हैं। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर गौर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी उनके पवित्र चरण पकड़ ली और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री रामचंद्र जी की माता हैं। ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु
अपने निज जन को भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को, पर्वत और तृण को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म और मन और वाणी आपके सेवक हैं, और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी ही हैं। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक की सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जीवन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुर में चल राज्य करेंगे। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि जी ने पहले ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन झूठा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों में पड़कर सीता जी के लिए विनती करके वो सुंदर आज्ञा पाकर सीता जी की माता डेरे को चली। जानकी जी और प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्यता उसी प्रकार मिली। जनक जी की तपस्विनी के वेश में देखकर सभी को शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आज्ञा पाकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पति प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने सीता जी के स्नेह रूपी अक्षयवट को बढ़ते हुए देखा। उस पर श्री रामचंद्र जी का प्रेम रूपी बालक सुशोभित हो रहा है। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया है। वस्तुतः विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीता जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञान को विकल कर दिया है। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी व्याकुल हो गई कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। सीता जी को तपस्वी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांड में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थान हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर का बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदरवाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और तुम्हारे और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सुकुचा रही हैं कि रात में सासुओं को सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके बस मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। राजा रानी के बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के साथ अमृत के समान भरत जी के व्यवहार को सुनकर राजा ने अपने प्रेम आंसुओं से जल भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए हों। वे शरीर से पुलकित हो रहे हैं, मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। जय श्री राम। अब इससे आगे का पाठ हम कल करेंगे। जय श्री श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवार, लाए संजीवन लखन जियाए, सर रघुवीर सिर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाय, सहस बदन तुमरो जस गावे, यश कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर पल जान, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करऊं वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, ये सत बार पाठ कर कोई, छोटी बंद मास कोई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुख। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु शारद, बरनी पवन सुत कीर्ति नेह की, गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शस्त्र, सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सब रस, सार अंश समंत सभी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कबीर बजे बखानी, काक भुसुंडी गरुड़ के ही की,
कलिल मलहरणी विषय रसपी की सुभंग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग बहु मोरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय सिया राम। जय श्री राम। श्री राम वंदना। आपद महतारी दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। नीलाम्बुज जश्यामल कोमलं सीता समरो पिवाम्बावगमं पाणो महासायकचारूपं नमामि राम रघुवंशनाथम। जय श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। श्री हनुमान जी की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दल न रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जके निकट न जापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीडा रघुनाथ पटाए, लंका जार सिया सुधिलाए। लंका सकोट समुद्र से खाई, जत पवन सुत बारन लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि संजीवन प्राण उबारे। पैठी पाताल तोरि जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा सुर दल मारे, दाहिनी भुजा सब संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थारे कपूर लोचाई, आरती करती अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, वसी वैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस कीनी रघुराई, तुलसीदास प्रभु की रति गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की। जय श्री रामचंद्र भगवान। जय बजरंगबली महाराज। श्री रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम।